आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 2 मई और 2 मई 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आप लोगों के बीच में मैं हाजिर हूं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए डेडिकेटेड है। हरियाणा करंट अफेयर, स्पेशल स्टेट करंट अफेयर के लिए एक अलग से वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर। मेरा नाम है सुनील, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। आप सभी बच्चों के लिए पूरे मंथ के करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल पूरे मंथ के करंट अफेयर में बहुत जल्द लेके आने वाला हूं और बहुत जल्द स्पेशली पूरे हरियाणा के भी करंट अफेयर, सुपर 50 करंट अफेयर, वो भी मैं आपके आगे लेके आने वाला हूं। बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूं, 1-2 दिनों के अंदर अंदर। चलिएगा, सबसे पहले हमें यह जानना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं। भाई 33,65,220 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 2,37,720 पहुंच चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या जो है वो भी लगातार ही इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर तो 11 लाख का भी आंकड़ा क्रॉस कर चुका है ये, और मरने वालों की संख्या जो है वो 64,914, आप मान के चलिएगा 65,000 लोग अभी तक मर चुके हैं। और दूसरे नंबर पे स्पेन है, तीसरे नंबर पे फिर इटली है, 4 पे यूके है, 5 पे फ्रांस है, 6 पे जर्मनी है, 7 पे टर्की है, 8 पे रशिया, 9 पे ईरान है और अब 10वें नंबर पे चाइना है पहुंचा हुआ। हमारे प्यारे भारत की स्थिति सीरियसली बेहद खतरनाक है। आप ये देखिएगा कि एक दिन के अंदर टोटल 2391 लगभग 2400 केस एक दिन के अंदर आए हैं और ये संख्या 37,257 पहुंच चुकी है और मरने वालों की संख्या जो है वो 1223 हो चुकी है। और महाराष्ट्र के अंदर बल्कि आंकड़ा सच में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। 1000 केस, 1008 केस बल्कि कहिएगा टोटल आए हैं एक दिन के अंदर और एकदम से आंकड़ा जो है 11,506 पहुंच चुका है। नंबर 2 पे दिल्ली जो गुजरात है, नंबर 3 पे जो है वो दिल्ली है। आगे बढ़े हम लोग तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है कि अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हालांकि पहले भी अमेरिका ने जो है वो हमें पैसे दिए थे, ये भारत देश को जो है 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अमेरिका की ही एक एजेंसी है जिसका नाम जो है वो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग USAID के नाम से भी पुकारते हैं, इसी के जरिए भारत को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए जो है ये देने की, वित्तीय मदद देने की घोषणा की थी, जिसमें 22 करोड़ रुपए जो है वो भारत को मिलने थे। तो अभी पहले जो है वो 22 करोड़ रुपए मिलने थे, अब टोटल 23 करोड़ और दे दिए हैं। तो टोटल कितना हो गया भाई? ये टोटल हो गया ये आपका 45 करोड़ जो रुपए है वो अमेरिका की तरफ से जो है हमें सहायता मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो हिजबुल को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाला देश जो है वो है जर्मनी। ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। जर्मनी ने इस लेबनानी समूह को ही जो है इस पे सब पूरी तरीके से रोक लगा दी है और अब इसको जो है रिपोर्टर्स के मुताबिक बात की जाए तो अमेरिका, इजराइल ने ईरान समर्थित इन सभी समूह पर जो है वो प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी। और बात की जाए ये ऐसा करने का एक छोटा सा रीजन भी है, इसे आतंकवादी संगठन घोषित इसलिए भी किया गया क्योंकि पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद की संस्थाओं पर रेड, ब्लैक जर्मन सरकार, हिजबुल की गतिविधियां और इन सभी को देख के ही उल्लंघन किया जाता था। जैसे पुलिस की बातों को उल्लंघन किया जाता था या जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते थे गवर्नमेंट के उन सभी को रोका जाता था, उनका माना नहीं जाता था। इसी वजह से जो है इनको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। जर्मनी की बात की जाए तो मैप में देखिएगा ये है जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, जर्मनी की करेंसी जो है वो यूरो है और जनसंख्या 8.3 करोड़ है। अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग तो अगला सवाल हमारा ये है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? यकीनन आप इस सवाल को अच्छे से पता होगा। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। मैं तो बल्कि मजाक में ये कहा करता हूं कि 8 मार्च को महिलाओं का दिवस है, 1 मई को लड़कों का दिवस है, यानी कि हमारा दिवस है ये। खैर 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसमें बल्कि देखो भारत ही नहीं दुनिया के 80 देशों में इस दिन जो है छुट्टी होती है
और इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए दिन मनाया जाता है। इस दिन की सबसे पहले शुरुआत की गई थी 1 मई 1886 को शुरुआत की गई थी, जब अमेरिका की मजदूर यूनियन ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा न रखने के लिए हड़ताल की थी। पहले ये जो टाइम पीरियड था वो 12-12 घंटे था टाइम पीरियड काम करने का, फिर हड़ताल करके इसे 8 घंटे किया गया था। और भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत हुई है 1 मई 1923 को इसकी शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो हमारा सवाल है कि हाल ही में किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है। अनुप्रवाह मतलब नदी से जो पानी बहता है, ठीक है, तो जिस जिस जगह पे उस नदी का पानी जाता है वहां पे सूखे की स्थिति देखी गई है। वो कौन सी नदी है? तो इस नदी का नाम है मेकांग नदी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। इस अध्ययन में बैंकॉक के सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकांग इनिशिएटिव द्वारा जो है एक पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, पब्लिश की गई थी। और इस रिसर्च में यह बताया गया कि साल 2012 में मेकांग नदी पर जो 6 बांध बनाए हैं उस वजह से जो है ये सारा सूखे की स्थिति जो है उत्पन्न हुई है। मेकांग नदी जो है चीन से निकल के म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम यहां तक बहती है। ये आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। पहले यहां से चीन से निकलती है, चाइना को क्रॉस करके फिर आगे वियतनाम, फिर लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। ये जो आपको डार्क जो है वायलेट से कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है यही है वो नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बजट पारदर्शिता में और जवाबदेही, बजट जो ट्रांसपेरेंसी है में भारत कितने स्थान पे रखा गया है? तो बजट ट्रांसपेरेंसी में जो भारत का नंबर है वो है 53। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टैग कर दीजिएगा। 53वें नंबर पे रखा गया। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। बजट पारदर्शिता यानी कि बजट ट्रांसपेरेंसी का जो लेवल है वो 0 से लेके 100 के पैमाने पे मापा जाता है। इसमें न्यूजीलैंड जो है वो 87 है, मतलब जैसे 0 से लेके और 100 के बीच में जिसके नंबर, जैसे हमारे स्कूल में पेपर होते हैं वैसे ही, तो न्यूजीलैंड के जो है 87 नंबर आए हैं। यूं मानिएगा न्यूजीलैंड ने टॉप किया है इस पेपर के अंदर। और जो ये बजट इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप जो है इसके द्वारा इस रेटिंग को दिया जाता है। और इसमें भारत जो है वो 117 देशों में 53वें स्थान पे रखा गया है। और भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर, जैसे न्यूजीलैंड ने जो 100 में से 87 नंबर लिए, वैसे हमने कितने नंबर लिए? हमने लिए हैं 49 नंबर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो भारत के किस महान फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से जो है वो निधन हो गया है? तो भारत के महान फुटबॉलर और के साथ साथ ये क्रिकेट के भी माहिर रह चुके हैं, जिनका नाम है चुन्नू गोस्वामी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। चुन्नू गोस्वामी को शायद जो क्रिकेट लवर या फुटबॉल लवर है उनको तो इनके बारे में काफी अच्छे से पता होगा, ठीक है। कोलकाता में इनका निधन हुआ है, 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में जो है वो काम किया, जैसे स्टेट के लिए भी खेला और नेशनल के लिए भी इन्होंने खेला। और इन्होंने 1962 में एशियाई गेमों में स्वर्ण पदक जीते थे। ये उस टीम के कप्तान भी थे ये। और बंगाल के लिए फर्स्ट सीरीज में क्रिकेट भी खेले थे ये। और दोनों ही खेलों में ये जबरदस्त खेला करते थे, ऐसा माना जाता है। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी अब मिल गई है सर्बिया को। मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया था, भारत फीस ना भरने के कारण जो है इससे निकल गया और अब ये मेजबानी जो है वो 2021 की जो है वो सर्बिया को मिलने वाली है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ की। सर्बिया की बात की जाए तो मैप में देखिएगा ये है सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल जो है वो है बेलग्रेड और करेंसी जो है वो सर्बियन दिनार है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो हमारा क्या कहता है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस हर साल मनाया जाता है 30 अप्रैल को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। और 30 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बेसिकली क्या होता है, गरीब लोग जो है उनको 5 लाख रुपए तक की किफायती चिकित्सा सुविधा जो है उसका लाभ दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल से बात करता हूं कि बहुत गरीब है, यानी कि जो आपके ये येलो कार्ड या कह दीजिएगा गुलाबी कार्ड में आते हैं और उनको अगर कोई मेडिकल इश्यू आता है तो उनको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जाता है कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स के अंदर।
निम्न में से इंटरनेशनल जैज डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल जैज डे भी 30 अप्रैल को ही मनाया जाता है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। यह जैज डे का 9वां संस्करण है। इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों के बीच में शांति, एकता और जो संवाद होता है, आपस में जो बातचीत होती है, उनको बढ़ाना। जैज बेसिकली एक म्यूजिक का प्रारूप है। अगर आप म्यूजिक के लवर हैं तो आप लोगों ने जब ईयरफोन में या हेडफोन में हम लोग गाने सुनते हैं तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं सिलेक्ट करने का, उसमें से एक जैज ऑप्शंस भी है। हाल ही में किस राज्य में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है? यह भी एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जीवन अमृत योजना। और इस महामारी से निपटने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंदर कुछ जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक चीजें हैं जो इस तरीके से पैकेट में बंद करके जो है वो लोगों को बांटी जाएगी। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश को मैप में देखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन है, एरिया 308252 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पे एक इंदौर शहर है जो भारत का सर्वाधिक साफ शहर है और यहाँ पे भोपाल यहाँ की राजधानी है, जहां पे भोपाल गैस कांड हुआ था जो आपको याद रखना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा भोपाल गैस कांड किस कंपनी में हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था, कौन से सन में हुआ था और कौन सी गैस के लीकेज के कारण, और वो उस गैस का बेसिकली काम क्या आता है। मैं आपको हिंट देता हूं, एक कार्बन का कंपाउंड है बेसिकली, तो उस कार्बन के कंपाउंड का नाम बताइए और उसका यूज क्या है। सारी बातें डिटेल में लिखिएगा। हाल ही में किसे पीएनबी हाउसिंग के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीएनबी हाउसिंग के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है नीरज व्यास को। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे यही पीएनबी हाउसेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ बने हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि हाल ही में मूडीज ने भारत की जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको घटाकर कितने परसेंट पे कर दिया है? तो अभी हाल ही में मूडीज ने जो है वो भारत की अनुमानित जीडीपी को घटाकर 0.2% कर दिया है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। मूडीज जो है एक अमेरिकी एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसके सीईओ जो है वो रेमंड है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मूडी कॉर्पोरेशन है। फाउंडर का नाम जॉन मूडी है। इसकी स्थापना 1909 न्यूयॉर्क में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विच अमंग द फॉलोइंग ब्रांड्स विल सून स्टार्ट मेकिंग सैनिटाइजर? कौन सा ब्रांड है जो जल्द ही सैनिटाइजर बनाने वाला है? एशियन पेंट। एशियन पेंट जो है वो जल्द ही अब सैनिटाइजर बनाने वाले हैं। ये घोषणा इन्होंने 1 मई को ही की है और ये जो है ये वीरो प्रोटेक्ट ब्रांड के साथ में मिलके काम करने वाले हैं ये, और अगले वीक तक जो है ये सैनिटाइजर जो है अगले मतलब बाजारों वगैरह में आ जाएंगे। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ये वो कंपनी है जिसका नाम है वीरो प्रोटेक्ट। और एशियन पेंट जो है इनके सीईओ का नाम है केबीएस आनंद और हेडक्वार्टर मुंबई में है। आप लोग सोच रहे होंगे सर एशियन पेंट तो पेंट बनाता है, कहां सैनिटाइजर के पचड़े में आ गया? यूं तो डीआरडीओ भी मिसाइल बनाता था लेकिन कहां ये सैनिटाइजर या किट्स वगैरह या ट्रिपल पी किट्स या मेडिकल इक्विपमेंट बनाने लग गया। दुनिया बदल चुकी है, ठीक है, और वक्त के साथ में बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई दिखाई देगी। यकीन मानिएगा जब आप इस भयानक स्थिति से बाहर निकलेंगे, मेरी तो उम्मीद है जल्दी ही आप निकलें बाहर और हम सभी बाहर निकलें, तो सच में सब कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप अपने अंदर चेंज अगर नहीं किया आपने तो सीरियसली बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। अगर आप कहीं वहीं रुके रह गए तो सीरियसली बहुत बुरा हो जाएगा। आप भी दुनिया के साथ में अपने आप में बदलाव कीजिएगा। जो आप नहीं कर सकते तो वो अब करके देखिएगा। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। All district of Delhi will fall under which among the following zone? दिल्ली के सारे जोन कौन से जोन को जो है वो अभी दिखा रहे हैं? फिलहाल सारे दिल्ली को रेड जोन के अंदर घोषित कर दिया गया है क्योंकि दिल्ली के अंदर संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहा है। अगला सवाल है कि who has appointed as the new secretary of the Ministry of Women and Child Development on May 1, 2020? अभी हाल ही में जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है
इसके नए सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के नए सेक्रेटरी बनाया गया है अजय तिर्की को। ए ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। ये 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, और ये रविंद्र पवार जो है उनकी जगह लेने वाले हैं। चलिएगा, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन इतने ही थे। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ में कुछ लेटेस्ट अपडेट लेके। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।